नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे सही करियर का चुनाव कैसे करें। मित्रों, करियर का चुनाव करने का मतलब है अपने भविष्य का चुनाव करना। और करियर आपके पूरे जीवन का आधार होता है। जहां भविष्य टिकी होती है। और यदि आपका करियर का चुनाव सही हुआ तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। और अगर आपने करियर को चुनते हुए गलत डिसीजन ले लिया तो आपका भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहा गया है ना कि वी आर ए क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अब मित्रों, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। और आदतों को बदलकर भविष्य जरूर बदल सकते हैं। तो करियर चुनाव करने में हमें जो सबसे अहम फैक्टर होती है वो है अवेयरनेस की, जागरूकता की। हम क्या हैं, हमें कहाँ जाना है, हमारा आसपास का माहौल कैसा है, इन छोटी छोटी बातों के प्रति भी सजग रहना, इन छोटे छोटे बातों के प्रति जो है अवेयर रहना, ये हमारा पहला जो है चरण है। कहा गया है वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपने सही तरीके से शुरुआत किया तो आधी सफलता आपको मिल गई। और बस आधे के लिए प्रयास करने की जरूरत होती है। तो मित्रों, आज अधिकतर युवा इंटरनेट का उपयोग सोशल मीडिया, इंटरनेट, गेम्स आदि के लिए करते हैं। और विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। जो रास्ता हमें अपने मंजिल की तरफ लेकर जाती है वही रास्ता हमें मंजिल से दूर भी भटकाती है, अगर थोड़ा सा हमारा डिग्री बदल जाए। जो सीढ़ी ऊपर की तरफ लेकर जाती है वही सीढ़ी नीचे की तरफ लाती है। एक चाकू है, किसी की जान बचाई जा सकती है और किसी की जान भी ले सकती है। वैसे ही आज सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, जो हमारे फोकस को चेंज कर रही है, ये भटकाव पैदा कर रही है। तो अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो हमारा जीवन बेहतर होगा। और दुरुपयोग करेंगे तो जीवन हमारा पद से पद पर होता चला जाएगा। अवेयरनेस के बाद मित्रों, सबसे पहले उसके बाद आती है हमें अपने रुचि का फाइंड आउट करना। हमारा हॉबी क्या है, क्योंकि जिस चीज में हमारी हॉबी होती है अगर वही हमारा कैरियर बन जाए तो पैशन के साथ हम काम करते हैं, जुनून के साथ कार्य करते हैं। और जब हम जुनून के साथ कार्य करते हैं, मन लगाकर कार्य करते हैं, दिल लगाकर कार्य करते हैं, यानी जहाँ पे दिल, दिमाग, हाथ पैर, किडनी, फेफड़ा सारे कार्य करने लगते हैं तो पूरे शिद्दत से हम उस चीज को चाहने लगते हैं। और जब किसी पूरे शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें मदद करती है। मित्रों, जरा सोचिए, अगर लता मंगेशकर गाना में एकदम बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पहुंची, लेकिन उन्होंने सचिन को देखकर उनका अनुकरण की होती और एक क्रिकेटर बनने की कोशिश करती, या क्रिकेटर जो है अमिताभ से प्रभावित होकर एक एक्टर बनने की कोशिश करते, या अमिताभ जो है क्रिकेटर बनने की कोशिश करते, तो क्या होता। ये बात वैसी हुई जैसे मछली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे और बंदर जो है पानी में तैरने की कोशिश करे, तो अपनी फुल पोटेंशियल की उपयोग तो नहीं कर पाएगा। हाँ, बंदर पानी में डूबकर मर जाएगा और मछली जो है पेड़ पे अपना दम तोड़ देगी। तो अपनी रुचि के हिसाब से, अपने हॉबी के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से, अपने पर्पज के हिसाब से हमें अपने करियर की चुनाव करना चाहिए। मित्रों, क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। सृजनशीलता जीवन का आधार है। इस सृष्टि में प्रतिदिन कुछ नूतन हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। नई जो है पत्तियां निकल रही हैं और पुराने गिर रहे हैं। मौसम बदलते रहते हैं। तो अपने उत्तर, काम और कार्यों में हमेशा रचनात्मक रहें, जो आपको अपने आप से अधिक सक्षम बनाने में मदद करते हैं। कितने प्याले टूट जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। अंबर के आनंद को देखो, मंदिरालय कब पछताता है।
मजेदार एक प्रश्न है। जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। कुछ लोग जो हैं अतीत की गलतियों पर कोसते रहते हैं या अतीत की अच्छाइयों को लेकर जुगाली करते रहते हैं। कहा गया है, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, बट टुडे इज प्रेजेंट इज गिफ्ट। वर्तमान में हमें उपहार के रूप में मिला है। जो अतीत है वो एक इतिहास बन चुका है। भविष्य रहस्यमय है, क्या होगा कैसे होगा ये किसी को पता नहीं। लेकिन मित्रों, वर्तमान जो हमें उपहार स्वरूप मिला है, इसलिए इसे एंजॉय करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और सही करियर की चुनाव करना चाहिए। सीखना हर जगह है। सीखना सिर्फ कक्षा के अंदर रहना और शिक्षकों की बात सुनना नहीं है, बल्कि यह हर जगह है। आपको बस इसे पकड़ने और इसके साथ बढ़ने की जरूरत है। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो कुछ हम दिल से दिमाग से प्रेम पूर्वक करते हैं, उसमें हम निष्णांत हो जाते हैं, उसमें हम निपुण हो जाते हैं, उसमें दक्ष हो जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। और मित्रों, एक्सपर्टाइज की वैल्यूज नन एक्सपर्टाइज से हजारों गुना ज्यादा होती है। इसलिए हमें जो भी कार्य करना है पूरे प्रेम पूर्वक करना है। और जहां भी हम रहें, हमें सीखना है। दत्तात्रेय के बारे में कहा जाता है, उन्होंने कुत्ते को भी अपना गुरु बनाया था, क्योंकि कुत्ता जो है सोते समय बहुत ही सजग रहता है। उन्होंने कौवे को भी अपना गुरु बनाया था। आपने कौवे को कभी एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा होगा, कौवा कितना सजग रहता है। आप पत्थर उठाएंगे नहीं, कौवा खुद से उड़ जाएगा। तो हमें जहां कहीं भी अच्छा चीज मिले, सीखना चाहिए। कहा गया है, राजा अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जो है सर्वत्र पूजा जाता है। सफलता के पीछे न भागे। कैरियर चुनते समय जो लोग सफल हैं उनका अनुकरण करना है, लेकिन उनके पीछे पीछे नहीं भागना है, बल्कि पहले उत्कृष्टता हासिल करें। सफलता खुद ब खुद आपकी तलाश में आ जाएगी। सफलता तो उत्कृष्टता की परछाई है। जैसे कोई व्यक्ति जो है अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करे, तो जितना ही वो तेजी से भागेगा, परछाई उसे उतनी ही दूर भागती चली जाएगी। लेकिन उसके मूल चीज को जैसे ही वो स्पर्श करेगा, परछाई स्वतः ही स्पर्शित हो जाएगी। तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदवीर लिखने से खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी कामयाबी की रजा क्या है। तो निरंतर हमें उत्कृष्टता हासिल करनी है। जहां है उसमें श्रेष्ठता हासिल करना है। कहा गया है कि जो गलती ने करी उसे भगवान करते हैं, जो गलती ने करी उसे भगवान करते हैं, जो गलती करके समझ जाए उसे इंसान करते हैं, लेकिन जो गलती करके कर जाए उसे हैवान करते हैं। तो मित्रों, हमें अपने जीवन में जो जो भी गलती की है, उस गलतियों को सीखना है, उन गलतियों से सीखना है। गलतियां हमें बहुत कुछ सिखाती है। किसी बहुत बड़े सफल व्यक्ति से किसी ने पूछा कि अपनी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी सफलता का राज मेरा अनुभव है। और उन्होंने पूछा अनुभव कैसे आता है, तो अनुभव विफल होकर आता है, असफल होकर आता है। ये इसीलिए कहा गया है, विफलता ही सफलता की जननी है। सफलता पैदा ही होती है विफलता से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो विफल नहीं हुआ हो। विवेकानंद ने कहा, एक बात कही है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल है, वो असफलता के रास्ते से ही होकर वो गुजरता है। मित्रों, क्या आप जो कर रहे हैं उसके प्रति आप जुनूनी हैं, तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जो करते हैं उससे आपका प्यार करने की जरूरत है, और तभी आप आसानी से बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं।
आपने प्रवीण सिंघल का नाम सुना होगा। ये तीन दोस्त जब कॉलेज पास आउट हुए थे तो एक कंपनी बनाई, और कंपनी जो है 40 करोड़ रुपया रेवेन्यू देने लगी। इनके देश विदेश में 125 कर्मचारी काम करने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि फेसबुक से इनकी पेज अचानक गायब हो गई। ये अर्श से फर्श पे आ गए। 3 महीने तक अपने एक एक एम्प्लाई को सैलरी दिया। बाद में जो है इनके दिमाग में एक आइडिया आया स्टेज का, और उस स्टेज पे इन्होंने काम करना शुरू किया। आज वो कंपनी जो है लगभग 300 करोड़ रुपए की कंपनी हो चुकी है। लेकिन इन्होंने पूरे जोश और जुनून के साथ कार्य किया, क्योंकि कहा गया है विनर्स नेवर बी क्विटर एंड क्विटर्स नेवर बी विनर्स। विजेता कभी भगोड़ा नहीं होता और भगोड़ा कभी विजेता नहीं होता। जीतने वाला कोई अलग कार्य नहीं करता, वो हर कार्य को एक अलग अंदाज से करता है। तो जीत का जुनून होना चाहिए, जीत की एक जीत होनी चाहिए। आप लोगों ने 3 इडियट फिल्म देखी होगी। उसमें आमिर खान जो रेंचो का रोल प्ले कर रहे हैं, वो कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मित्रों, जब हम किसी चीज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हर कांटों के बीच में एक खिला हुआ फूल दिखाई देता है। हर आधा खाली गिलास आधा भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन हम जब उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हर फूल में कांटे दिखाई देने लगते हैं, और हर आधा भरा हुआ गिलास आधा खाली दिखाई देने लगता है। किसी को 6 जो है 9 की तरह दिखाई देने लगता है, और किसी को 9 6 दिखाई देने लगता है। ये हमारे देश ने देखने के दृष्टिकोण पे निर्भर करता है। इसीलिए कहा है ए मैन कैन चेंज लाइफ टू चेंज देयर एटीट्यूड्स। इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है अपना नजरिया बदल कर। नजरिए बदली तो नजारे बदले, कश्ती ने रुख बदली तो किनारे बदले। तो हमें समस्याओं को समस्या के रूप में नहीं देखकर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना है, क्योंकि हर समस्या अपने से बड़ा या उतना एक अवसर लेकर आती है। तो किसी परिस्थिति में कोई टूट जाता है और कोई रिकॉर्ड को तोड़ देता है, इसलिए हमें बोलना है कि सब ठीक है, सब ठीक है। मित्रों, करियर चुनते समय हमें दूसरों पर नजरअंदाज करने की हैबिट भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे आसपास नकारात्मक, ईर्ष्यालु, मूर्ख, नफरत करने वाले लोग हैं। उन पर ध्यान न दें और आगे बढ़ें। याद रखना है, यदि आप रुकने वाले हर कुत्ते पर रुकेंगे और पत्थर फेंकेंगे, तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुत्ते भूखे हजार, हाथी चली बाजार। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब अपने मेन मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आपको खींचने वाले लोग भी मिलेंगे, जिनको केकड़े की मानसिकता वाले लोग बोलते हैं। वो आपसे ईर्ष्या भी करेंगे, आपसे नफरत भी करेंगे, आपको मूर्ख भी समझेंगे, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान न दें। क्योंकि करियर आपका है, जीवन आपका है, और पूरा भी आपको ही करना है। इसलिए पूरी शिद्दत के साथ, पूरे जोशो जुनून के साथ आप जो है आगे बढ़ें। जो लोग आज आपके ऊपर हंस रहे हैं, आज आपका जो है मजाक उड़ा रहे हैं, कल आपकी वही फैन हो जाएंगे, कल आपकी प्रशंसा करेंगे, और वो कहेंगे हाँ मुझे पता था कि एक न एक दिन ये कामयाब जरूर होगा। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब इसको अगर मैं कहूं कि पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब हर दिन, हम होंगे कामयाब हर दिन। हमें रोज 1% एक्स्ट्रा करते जाना है। रोज सजग होकर अपने जीवन को, जो अच्छाइयां हैं उसकी तलाश करनी है। हम बेहतर
होते चले जाएंगे। मित्रों, आप लोगों ने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। समुद्र मंथन में प्रजापिता ब्रह्मा एक उक्ति देते हैं कि समुद्र में बहुत सारे रत्न छिपे हुए हैं, अगर इसका मंथन किया जाए तो इसमें से वो रत्न बाहर आ सकते हैं। तो देवताओं और राक्षसों ने मिलकर भद्राचल पर्वत को पहाड़ बनाकर और बासुकीनाथ को मथनी बनाकर मथना जब शुरू किया तो सबसे पहले जो निकला था वो हलाहल विष था। और विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं विष पीने का मतलब है जीवन से हाथ धोए। देवताओं में और न ही राक्षस में कोई पीने के लिए तैयार था। तब उन्हीं देवताओं में एक देव थे जिन्हें हम शंकर के नाम से भी जाना जाते हैं, जिन्हें हम शिव के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने विष पान किया था। उन्होंने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था और उस विष के दुष्प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था, जिसे नीलकंठ भी बोलते हैं। सभी देव देवता रह गए, लेकिन ये महादेव हो जाएगा। तो जब हम किसी चीज का मंथन करते हैं तो उसमें से विष पहले निकलेगा और अंतिम में जो निकला है वो है अमृत। तो विष और अमृत, एक पौराणिक कहानी में एक इंडिकेट करती है कि विष अगर निचली पायदान है तो अमृत जो है हमारा शिखर वाला पायदान है। और बिना हम पहला पायदान पे चढ़े शिखर पे पहुंच भी नहीं सकते हैं, अंतिम पायदान पे पहुंच भी नहीं सकते हैं। और जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो हमें अनेकों तरह के रत्न मिलते हैं। कामनाओं को पूर्ति करने वाली गाय मिलती है, उच्च चर तेज दौड़ने वाला कुशेश्वर नाम का घोड़ा मिलता है, ऐरावत नाम का हाथी मिलती है जिसे इंद्र भी धारण करते हैं। कल्प वृक्ष मिलती है जो हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण पूर्ण करती है। माता लक्ष्मी का आगमन होता है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि सफलता मिलती है। चंद्रमा जिसे भगवान शिव अपने जो है मस्तक पर धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि जिसे भगवान विष्णु जो है अपने हृदय से लगाए हुए हैं। रंभा जो देवताओं की नर्तकी है। वारुणी जिसे दानों ने लिया, पारिजात नाम का फूल। और भगवान धन्वंतरी जो हमें आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। सब मित्रों, हम अपने जीवन का मंथन करते हैं तो हमें ये सारे रत्न स्वतः ही मिलते चले जाते हैं। इसलिए करियर चुनने में भेड़ चाल से बचें। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उससे नहीं, बल्कि अपनी स्वयं को खोज करिए। क्योंकि यार इस धरा पे आपके जैसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप एक यूनिक हैं, आप एक अनूठे हैं। दूसरे से हमें प्रेरित होना है, प्रभावित नहीं होना है। कोई कितना भी हमारे करीब होगा, जैसे हमारी हाथ की एक अंगूठा किसी दूसरे से नहीं मैच कर सकती, आंख की रेटिना किसी दूसरे से मिल सकती है, तो हमारा सपने कैसे मैच कर सकते हैं। इसलिए आप जब बड़े सपने आप देखना शुरू करेंगे और उस पर चलना समझ करेंगे तो दूसरे लोग आपको पागल न समझें, दूसरे लोग आपको जो है जुनूनी न समझें। तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप अपने सपनों के हिसाब से कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं आप अपने सोच के, अपने विचारों के हिसाब से कर रहे हैं। और आपकी सोच और आपके विचार उनके विचारों से मेल नहीं खा रहा है, तो इसलिए उन्हें माफ कर दें, उन्हें क्षमा कर दें और अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, जीवन पथ पर आगे बढ़ बढ़ जाए। मित्रों, हमेशा करियर को, भविष्य को ध्यान में रखकर चुनना चाहिए, क्योंकि आज जिस चीज की डिमांड है कोई जरूरी नहीं है कि आगे चलकर उसकी उतनी ही डिमांड बनी रहे। क्योंकि कभी जो है जब घड़ी बनाने वाले मैकेनिक की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, टीवी बनाने वाले मैकेनिक की बहुत डिमांड होती थी, एसटीडी पीसीओ का बहुत डिमांड हुआ करता था। लेकिन आज समय की धारा में ये सारे करियर जो है धराशायी हो गए हैं।
आज जो है स्मार्ट घड़ी आ गई है, स्मार्ट क्लासेस चले गए हैं, स्मार्ट कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो कल जिसका कोई नाम नहीं सुना था, आज वो बुलंदियों पे है। इससे ये भी जाहिर होता है, आज जो बुलंदियों पे हैं, हो सकता है आने वाले कल में ये धराशायी हो जाए। तो हमेशा जो है सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए, भविष्य की तरफ अपने नजर को टिकाते हुए, अपने एक्सपर्टीज से सलाह लेते हुए, करियर काउंसलर से सलाह लेते हुए अपने जो है करियर का, अपने कोर्सेज का चुनाव करना चाहिए। मित्रों, कहा गया है कि जैसी हमारी संगत होती है वैसे ही हमारी रंगत होने लगती है, जैसी हमारी दोस्ती होती है वैसी ही हमारी डेस्टिनी होती है। इसलिए करियर चुनते समय हमेशा बेहतर संस्थान का चयन करना चाहिए। आप जिस भी कोर्स या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उस कोर्स के बारे में जितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो करें, एवं उसके बाद उस संस्थान के बारे में जानकारी निकालें जहां से आप कोर्स या पाठ्यक्रम कर रहे हैं। आप उस संस्थान के बारे में इंटरनेट पर रिव्यू पढ़कर, संस्थान के कुछ छात्रों से संपर्क करके, विगत वर्षों का परीक्षा परिणाम देकर, शिक्षा का स्तर जानकर, प्लेसमेंट, फीस, हॉस्टल आदि की जानकारी प्राप्त करें और पूरी जो है तरह संतुष्ट होने के बाद ही प्रवेश लें। क्योंकि 2 साल, 3 साल, 4 साल उस संस्थान में आप अपने जीवन का जो क्रीम पॉइंट है आप देने वाले हैं, उसमें आपका जो है आपके माता-पिता के गाड़ी के में पैसे लगने वाले हैं। इसलिए ये पैसे आपके ज़ाया ना हो, समय रूपी अनमोल धन बेकार ना हो, इसलिए हमेशा बेहतर से संस्थान का चयन करें। मित्रों, हमारे जीवन में एक रोल मॉडल ज़रूर होना चाहिए जिसका हम अनुकरण से कर सकें, उनका अनुसरण कर सकें और हमारे जीवन में जो त्रुटियाँ हैं, अगर हमारा भटकाव है, वो हमें गाइड कर सकें। इसलिए इस जीवन में मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, उसी फ़ील्ड में सफल होंगे की लिस्ट बनाएँ, एवं देखें कि किसका संघर्ष आपको प्रभावित करता है। आप उसे अपना रोल मॉडल बनाएँ एवं उनके जैसा बनने की कोशिश में जी-जान से लग जाएँ। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरा नंबर है 8210149796। अगर आपको किसी तरह के करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो मुझे इस नंबर पे मैसेज या व्हाट्सएप करें या ईमेल आईडी है skumar@gmail.com। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ, skumar@gmail.com। इस पे मेल करें। आशा है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरी एक ऐसी कोर्सेज़ भी मैं स्टूडेंट मास्टरी का एक कोर्स चलता है, लाइफ मास्टरी का एक कोर्स चलता है, तो आप उस कोर्स के बारे में भी इस नंबर पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी एक सही करियर की चुनाव हो, सकारात्मक परिणाम आए। थैंक यू, धन्यवाद।